नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए आज इस सेगमेंट में हम खास तौर से बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर की हवा में घुल रहे जहर की। जी हां, दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। AQI लेवल लगातार खतरनाक श्रेणी को दर्शा रहा है। कई इलाकों में ये AQI लेवल 500 के करीब जा पहुंचा है। दिल्ली में आज और कल 2 दिन के लिए 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। साथ ही खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। गुरुग्राम, वहां पर प्रदूषण के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि कमोवेश यही जो हालात हैं हवा में घुलते इस जहर के, नोएडा में भी उसी तरह से बदस्तूर जारी है। यहां पर भी AQI लेवल लगातार 400, 450 का आंकड़ा पार कर रहा है। लेकिन दिल्ली पर सबकी नजर, क्योंकि यहां अब कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI लेवल 500 के करीब जा पहुंचा है। वो आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे RK पुरम 486 AQI लेवल यहां दर्ज किया गया है। उसके अलावा IGI एयरपोर्ट यहां पर 473 पहुंच चुका है। यानी करीब 500 के करीब कई ऐसी जगह है जहां पर AQI लेवल इस वक्त दर्ज किया जा रहा है। विमल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब पॉल्यूशन की बात होती है तो आनंद विहार पर सबकी नजर रहती है, जहां पर पॉल्यूशन लेवल इस कदर बढ़ता है। हालांकि हम देख रहे हैं कि वहां पर लगातार स्पार्कलिंग वगैरह ये सब किया जाता है, स्प्रिंकलिंग वहां पर की जा रही है, प्रदूषण बैठा रहे, लोगों को परेशान ना करे। लेकिन इस बीच दिल्ली में 2 दिन की स्कूलों की छुट्टी करना, क्या 2 दिन बाद ये पॉल्यूशन का लेवल खत्म हो जाएगा? क्या कुछ सॉल्यूशन इससे मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए ग्रैब की स्टेज 3 लागू की गई है, तो उसमें उसको देखते हुए, क्योंकि पोल्यूशन लेवल पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण आपको ये बता दूं कि मैं आज अगर बात करूं तो 1 साल में केवल तारीख बदली है। दिवाली से अगली सुबह की आज की सुबह याद दिला रही है। पिछले साल दिवाली पर जमकर पटाखे चले थे रात में, तो अगली सुबह जिस तरह से धुंधली थी, देखिए आज भी वैसी ही तस्वीर आनंद विहार से नजर आ रही है। क्योंकि पिछले साल केवल ये कहें कि तारीख बदली और हालात उससे बदतर हो गए हैं, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए। यहाँ का AQI लेवल की बात करें तो इस वक्त PM2 जो है 2.5 है, वो 457 है, जबकि PM10 600 के पार निकल गया है। तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितने बुरे हालात हैं, कितने भयावह हालात हैं। दूसरी तरफ जो स्टेज 3 लागू की गई है उसमें साफ तौर पर है कि दिल्ली में साफ सफाई मशीनों के जरिए की जाएगी। लेकिन अभी भी तस्वीर देखिए, मैं आपको नीचे तस्वीर दिखा रहा हूँ, किस तरीके से अभी भी साफ सफाई यहाँ पर मैनुअल की जा रही है। और ये और ज़्यादा इस पोल्यूशन लेवल में इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसके जरिए धूल ज़्यादा उड़ती है और वो भी इसी वातावरण में शामिल होगी। यहाँ पर कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी। आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार वो इलाका है जो दिल्ली के हाईली पॉल्यूटेड एरिया हैं उनमें से एक माना जाता है। और यहीं से NCR का इलाका भी शुरू होता है, जैसे गाजियाबाद लगता है पास में ही, और दूसरी तरफ नोएडा लगता है। तो हालात यहाँ पर भी बहुत ही बुरे हैं, कंडीशन बहुत ही बुरी है। स्टेज 3 लागू किया गया है, लेकिन अगर क्योंकि पहले 2 स्टेज जब लागू किए गए उसका कोई असर नजर नहीं आया, तो अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि स्टेज 3 का कोई असर होगा। सबसे ज्यादा जरूरत है कि इसमें जो पाबंदियां हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम पर रोक है, लेकिन अधिकतर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम चलता रहता है। जो होटल्स हैं वहाँ पर कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल जमकर होता है, और इसी तरीके से स्टोन क्रशर पर भी रोक लगाई गई है। लेकिन अगर ये रोक सख्ती से लागू की जाएगी तभी कुछ असर नजर आएगा। तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर तस्वीर कुछ बदलने वाली है। और आने वाले दिनों में, अभी कुछ दिन बाद दिवाली का त्यौहार है, अगर ऐसे में दिवाली के त्यौहार पर जमकर पटाखे चलाए गए जैसे हमने पिछले कई सालों में देखा है, तो हालात कितने खतरनाक होंगे इसके बारे में सोचकर भी ये कहें कि डर लग रहा है कि अगर दिवाली पर इस बार भी जमकर पटाखे चलाए गए तो हालात कितने भयानक हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी तस्वीर बेहद धुंधली हो चुकी है, चारों तरफ जहर की जहरीली हवा की एक मोटी परत है। देखिए लगातार यहाँ पर हालांकि जो गाड़ियों के जरिए पानी को छिड़काव किया जा रहा है, पेड़ों की धुलाई कराई जा रही है, लगातार इस तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन ये कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। और दिल्ली सरकार भी स्थिति की गंभीरता समझ रही है, शायद इसीलिए प्राइमरी स्कूल्स की छुट्टी की गई है। 1 से लेकर 5वीं तक की क्लास के बच्चों की छुट्टी की गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, और जो अस्थमा पेशेंट्स हैं या सांस की अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए ये जो हवा है ये बेहद ज़्यादा खतरनाक है, बेहद ज़्यादा जहरीली है।
और जैसा मेरी सहयोगी पल्लवी ने भी कहा कि अधिकतर लोग यहाँ पर भी बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि इस हवा में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये कितनी खतरनाक आपके लिए हो सकती है। तो लिहाजा मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। मास्क में भी N95 या P100 मास्क को ही डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्राइब किया गया है कि इन्हीं मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि पोल्यूशन के जो पोल्यूटेंट लेवल है जो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक, और PM 2.5 सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। उसका अगर वो आपके शरीर में जा रहा है तो वो लगातार आपको बीमार कर रहा है, और इस हद तक बीमार कर रहा है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ सकती है। तो हालात आप खुद समझ सकते हैं कि हालात कितने खतरनाक हैं। और फिलहाल ऐसी भी संभावना नहीं नज़र आ रही कि आने वाले दिनों में शायद मौसम में कुछ बदलाव हो जाए जिससे कि पोल्यूशन के हालात कुछ सुधर सकें, यहाँ पर तस्वीर कुछ बदल सके। लेकिन फिलहाल दिल्ली की तस्वीर बेहद जहरीली बनी हुई है और चारों तरफ केवल और केवल धुआं और धूल का गुबार नजर आ रहा है। से कोई देखे तो किसी हिल स्टेशन से दिल्ली कम नजर आ नहीं रही है, लेकिन ये फॉग नहीं, ये स्मॉग है जो हमारी सेहत के साथ किस तरह से नुकसान और किस तरह से खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि यहां सिर्फ PM10 नहीं बढ़ रहा, PM 2.5 भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, जो कि बेहद खतरनाक है।